मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहां पर है यूज़ द टेबल बिलो टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब होगा दोस्तों लाइन ग्राफ। तो हमें लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द टेबल गिवन बिलो। उसमें पहला वाला जो है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन अ डिफरेंट ईयर्स। कोई हिल साइड के आसपास मतलब कोई माउंटेन के ऊपर कोई हिल के ऊपर एक सिटी है, वो सिटी में कोई एक पर्टिकुलर ईयर में स्नोफॉल कितना हुआ है तो उसके बारे में हमें जो रिकॉर्ड है डेटा है वो दिया हुआ है। चेक करिए ईयर तो कौन से साल में हाउ मेनी डेज फॉर हाउ मेनी डेज स्नोफॉल हुआ है। सो 2003 में स्पेसिफिक सिटी के अंदर 8 डेज स्नोफॉल हुआ था, 2004 में 10 डेज, 5 में 5 डेज और 2006 में हुआ था स्नोफॉल फॉर 12 डेज। तो यहाँ पर जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हमें प्लॉट करना है लाइन ग्राफ। तो चेक करिए ईयर्स जो है वो चालू नहीं हो रहे जीरो से, दैट मीन्स हमें एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स लेंगे, ईयर्स को हम लेंगे एक्स एक्सिस पर और डेज को लेंगे हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर। अब एक्स एक्सिस क्या है वाई एक्सिस क्या है सभी को पता ही होगा दोस्तों, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये रही आपके पास मैंने दोनों एक्सिस दिखाई हुई, चेक करिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है वहाँ से सब कुछ चालू हुआ है, काउंटिंग और नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ईयर्स जो है ज़ीरो से चालू नहीं हुए, उसकी वजह से हमने उसको यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। 2003 में कुछ नंबर ऑफ डेज यहाँ पर लिखा था 8 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आर 12। तो मैंने यहाँ पर एक एक बॉक्स के लिए 2 सेंटीमीटर यूनिट स्केलिंग लिया हुआ। चेक करिए 1 सेंटीमीटर पर 2 डेज। एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिया हुआ, उसके लिए मैंने स्केलिंग यूज़ किया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है तो उसके लिए 1 ईयर जो है वो लिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर वाई एक्सिस जो है वहाँ पर 1 सेंटीमीटर के लिए मैंने 2 डेज लिए हुए हैं। चेक करिए 0, उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है, उसके लिए हम लोगों ने लिया हुआ है 2 डेज। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आर 12 जो है 2006 में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हमें 12 तक जाना होगा, तो मैंने एक एक सेंटीमीटर में 2 डेज का 2 डेज का स्केलिंग लिया हुआ। सो 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हमें पहले तो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर डार्क एंड पॉइंट करके उसके ऊपर सर्कल करके दिखाया हुआ, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे प्लॉट किया हुआ। 2003 में चेक करिए, डेटा में टेबल में चेक करिए। 2003 में फॉर द ईयर 2003 यहाँ से लेना है, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर लेना है। 2003 में 8 डेज स्नोफॉल हुआ था, तो 2003 की लाइन मार्क करें। नंबर ऑफ डेज के लिए 8 डेज मार्क करें, दोनों मिला के यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया हुआ। दूसरा पॉइंट जो है 2004 में 10 पर होगा, तो 2004 वाली लाइन पे आगे जाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज के लिए 10 डेज में आगे बढ़ना है, जहाँ पे दोनों लाइंस मिले वो होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड डेटा फिर 2005 में है 5 डेज टू 2005 वाली लाइन पे आगे जाना है। अब यहाँ पे चेक करिए देयर इज़ अ 10 डिविजन्स, एक बॉक्स के अंदर 10 डिविजन्स होंगे। अब हमें डेटा में दिया हुआ है 5 डेज, तो यहाँ पर तो ये 2, 4, 6 सारे हमने इवन नंबर्स लिए हुए हैं, क्योंकि स्केलिंग हमने लिया है 2 डेज का। अब एग्जैक्टली 4 और 6 के बीच में होगा कहीं पर 5, ओवर हियर यहाँ पे होगा 5। चेक करिए थोड़ी सी एक डार्क लाइन दिखाई हुई ग्राफ में, ये जो डार्क लाइन है दैट इज़ द एग्जैक्ट हाफ ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का एग्जैक्ट हाफ बनेगा 5। वो लाइन पे आगे चलेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा
हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा जो हमने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है फॉर द ईयर 2005 और 2006 में अगर हम बात करें तो 2006 में आगे चलते जाना है कहाँ तक, नंबर ऑफ डेज में जब तक 12 नहीं मिलता तो 12 वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया हुआ, 2006 को वर्टिकली एक्सटेंड किया हुआ, जहाँ पे दोनों लाइंस मिलेगी वो हमारा होगा फोर्थ पॉइंट। सो जितने भी पॉइंट्स मिले दोस्तों सभी को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा उसको लाइन ग्राफ कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं, वो एक ही हुआ। सो इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अब बी है यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑफ एक्सरसाइज 15.1, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, थाउजेंड में कुछ पॉपुलेशन दिया हुआ है ऑफ मैन एंड वीमेन इन अ विलेज, कोई एक विलेज में मैन और वीमेन का पॉपुलेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में। सो यहाँ पर मैन और वीमेन का पॉपुलेशन इन अ विलेज में इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में दिया हुआ है। चेक करिए टेबल में, ईयर जो है 2003 में मैन और वीमेन का है पॉपुलेशन 12,000, वीमेन का है 11,300 और यू कैन से 11,300, उसके हिसाब से डिफरेंट ईयर्स में इस तरह से डेटा दिया हुआ है। चेक करिए यहाँ पर जो पहला है ईयर्स उसको हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज़ ऑन एक्स एक्सिस, और मैन और वीमेन जो है उसको हम नंबर ऑफ मैन वीमेन को लेंगे ऑन द वर्टिकल एक्सिस, दैट इज़ ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमने देखा था प्रीवियस सोल्ड एग्जाम्पल्स में जो ग्राफ दिया हुआ था उसके ऊपर से कि दो डेटा है हमारे पास, तो एक को हम लोग डार्क लाइन से इंडिकेट करेंगे, दूसरे को डॉटेड लाइन से। डार्क लाइन से जो हमने इंडिकेट किया हुआ है वो होंगे नंबर ऑफ मैन, और डॉटेड लाइन से जो किया है वो होंगे नंबर ऑफ वीमेन। अब 5 ईयर्स है 2003 से लेकर 7 तक, तो हमने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है 2003 से लेकर 7 तक, और ये एक्स एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे हम लोगों ने मैक्सिमम अगर यहाँ पर वैल्यू चेक करें तो वो है 13.6, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है टेबल में वो है 13.6, ये रही। तो मैक्सिमम हमें लिखना होगा 14 तक, तो वाई एक्सिस पे मैंने लिखा हुआ है 1 से लेकर 14 तक। अब वो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये हमारा ओरिजिन हुआ, वहाँ से ईयर्स जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ब्रेक, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 अप टू हमारा नंबर जाएगा 14 तक। अब जो ग्राफ है कुछ लंबा है, बड़ा होगा, उसकी वजह से आई कुड नॉट शो ईयर्स डाउन साइड, जो नीचे लिखे है वो ईयर्स को मैं शो नहीं कर सकता, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ताकि आप अच्छे से समझ सके। 2003 है, 4 5 6 और 7। अब 2003 की अगर हम बात करें, 2003 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 2003 में नंबर ऑफ मैन आर 12, तो नंबर ऑफ मैन के लिए डार्क लाइन है वो हमने पहले मैन वाला सारा प्लॉट कर लिया, दिस इज नंबर 12। उसके बाद 2004 में होगा 12.5। चेक करिए 12 और 13 के बीच में देयर आर 10 डिविजन्स, 10 डिवीजन से इसका मतलब है एक डिवीज़न की वैल्यू होगी, एक डिवीज़न की वैल्यू होगी 0.1। अब 12.5 है तो 12 के बाद 5 डिविजन्स चेक करने हैं, मतलब एग्जैक्टली हाफ होगा, यहाँ पर हमने मार्क किया है 12.5। फिर 2005 में वो बनेगा 13, 2006 में 13.2, तो ये हुआ हमारा 13 के बाद 2 पॉइंट्स ऊपर की साइड, 2 डिविजन्स ऊपर की साइड, और लास्ट में है 13.5, वो हुआ 2007 में 13.5। चेक करिए 13 और 14 का एग्जैक्ट हाफ होगा 13.5। हमें जो 5 पॉइंट्स मिले उसको हमने ज्वाइन कर दिया डार्क लाइन से, क्योंकि वो बनेगा हमारा नंबर ऑफ मैन। नंबर ऑफ वीमेन के लिए वैसे ही मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, उसको हमने शो किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। अब मेरा यहाँ पे स्केलिंग लिखना बाकी था तो वो मैं लिख देता हूँ। स्केलिंग जो है एक्स एक्सिस पे होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर, एंड वाई एक्सिस पे हमारा होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000।
1000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स। तो इस तरह से हमारा पूरा ग्राफ बनेगा दोस्तों। आई होप सभी को पता चला होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।